जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 गणित की जो आपकी पुस्तक है, इसकी कार्यपत्रक नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में आपको कार्यपत्रक नंबर 9 को सॉल्व कराया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। दक्षता इसकी हमें दी है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। तो चलिए बच्चों, पहले नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं। इसमें हमें दिया है, एक शहर में किसी समाचार पत्र ने 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। बच्चों, कोई शहर है और समाचार पत्र में 1198 यानी कि 1198 प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं। अब यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। तो जो प्रतियां टोटल हमारे पास छपती हैं 1198 और एक में होते हैं 12, तो इसे हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, 1198 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, यानी कि 1198 गुणा 12। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा क्या, 14,336। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी आपको बता दें, जैसे कि 1198 हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 हम करेंगे तो पहले 2 से गुना दे लेते हैं। 2 8 16, 16 की 6 आ जाएगी, एक हासिल का आ जाएगा। 2 नामा की 18 और एक हासिल का 19 का 9, एक हासिल आ जाएगा। 2 एकम 2 हासिल का 1 और 2 एकम 2। अब जो 1 से देंगे तो 8 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 1 का 1, 1 का 1। 8 6 14, 14 की 4, एक हासिल आ जाएगी। 9 9 18 और एक हासिल का तो 19 की 9, एक हासिल आ जाएगी। 3 और 1 4, एक हासिल का 5 हो जाएगा। 2 और 1 3। देखिए बच्चों, गुणा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एक बार और मैं आपको करके बता दूं। 1198 गुना हमें करना है 12 से, तो क्या करेंगे, 2 8 16, 16 की 6, एक हासिल का आ जाएगा। 2 नंबर की 18 और एक 19, 19 का 9, एक हासिल का आ जाएगा। 2 एकम 2 और एक 3, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा लगाएंगे यहाँ पर, फिर 8 9 का 9 आ जाएगा, 1 का 1 और 1 का 1। अब 6 का 6 ही रहेगा बच्चों। 8 दूनी 16, 1 17, 17 की 7, एक हासिल आ जाएगा। 9 3 12 और 1 13, 13 की 3 आ जाएगी हमारे पास में, एक हासिल आ जाएगा। 2 और 1 3, 3 1 4 और 1 का 1, यानी कि बच्चों हमारे पास 14,376 आ रहा है और 14,376 ही हमारा ये आंसर आया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर का प्रश्न समझ लेते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई। देखो बच्चों, एक दिन में जो मशीन है 3,825 कील बना देती है, ओनली एक दिन में। अब हमें जनवरी 2023 का निकालना है। जनवरी जो होती है उसमें टोटल बच्चों होते हैं 31 दिन, यानी कि मान लीजिए हमें कितने दिन, 31 दिन का निकालना है। एक दिन में बच्चों 3,825 बनाती है, 31 दिन का अगर हमें निकालना है तो 3,825 मल्टीप्लाई बाय 31, ये हमें करना होगा। जैसे ही बच्चों हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, 1 से 5 को इंटू करेंगे 2 8 3, सेम आ जाएगा। फिर हमें 3 को करेंगे बच्चों तो 3 5 15, 15 की 5 आ जाएगी, एक हासिल का आ जाएगा। 3 2 6 और एक 7 हो जाएगा। 3 8 24, 24 का हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 4, हासिल की हमारे पास 2 आ जाएगी। 3 3 9, 2 11 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 का 5 आ जाएगा और 5 2 7 आ जाएगा। 8 7 15, 15 की 5, एक हासिल आ जाएगी। 3 और 4 7 और एक हासिल का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों जो हमारे पास संख्या बनेगी वह क्या बनेगी, ये। ठीक है, 3,825 को 31 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 1,18,575 कॉइल। ठीक है बच्चों, बाकी सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लिखना बस आपको यही है जो मैंने रेड कलर में लिखा है। एक विद्यार्थी 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब जो 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से उसने गुणा किया है, तो चलिए पहले सही उत्तर निकाल लेते हैं। सही उत्तर हमारे पास आ रहा है क्या, 6,236 को 37 से गुणा करने पर आया हमारे पास क्या, 2,30,782। और गलत उत्तर से गुणा करने पर 6,236 को 73 से करने पर आया हमारे पास क्या, 4,55,228। अब क्या करेंगे, 4,55,228 में से 2,30,732 माइनस करेंगे तो 2,24,496 आ रहा है, यानी कि उसका सही उत्तर से 2,24,496 अधिक था।
अभी बच्चों शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा। अब यहाँ पर बच्चों आपका आ जाता है, देखिए शिखर जो है 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेच रहा है, एक महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा है, तो कितने रुपए का बेचा वह निकालना है। तो 55 और 210 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1150 हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि 11,550 रुपये का उसने दूध बेचा है। मान लीजिए बच्चों आप दूध बेचते हो, 55 रुपये लीटर आपका दूध जा रहा है और आप टोटल 210 लीटर दूध जो है बेच चुके हो, है ना। तो 210 लीटर दूध आपने बेचा है, 55 रुपये के भाव से बिका है। तो अब आपको निकालना है कि आपके जो पैसे बने हैं वे कितने बने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 से। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है, 55 को मल्टीप्लाई यानी कि इंटू किया हमने, गुणा किया 210 से, तो 11,550 रुपये पूरा हमारा आया है, यानी कि 11,550 रुपये का दूध बेचा है। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए किसी कागज़ की 5000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट के अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। तो बताइए इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। देखिए बच्चों 5000 टोटल सीट हमारे पास उपलब्ध है, प्रत्येक सीट के अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बन रहे हैं। तो अब बच्चों हमें निकालना है कि अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे। तो 5000 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करना बच्चों बहुत आसान है, 8 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 3 जीरो बच रही है, 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है क्या, 40,000 पृष्ठ। छठा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये की छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। 235 विद्यार्थी बच्चों पढ़ते हैं और एक विद्यार्थी को 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 235 को 1,250 से, यानी कि गुणा कर देंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,93,750 रुपये, यानी कि सभी को मिलाकर के 2,93,750 रुपये दिए गए हैं। तो जो ये आपका कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेक्स्ट कार्यपत्र का उत्तर देखना है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दिया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हो।